वो वृंदावन के ऐसे संत हैं जिन्हें देखने भर के लिए घंटों कतारों में लोग खड़े रहते हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी जो लोग हैं उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। और कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस, कुछ बातें जसप्रीत काफ़ी दिनों से उनको लेकर चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं संत प्रेमानंद महाराज जी की, जिनकी एकाएक कुछ तस्वीरें सामने आई उनके हेल्थ को लेकर ख़ास तौर पर, और उसके बाद जो उनके शिष्य हैं, जो लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो चिंतित हो गए। मैं और जसप्रीत आज आपको इसी विषय पर कुछ जानकारियां देंगे कि आपको भ्रमित नहीं होना है, अफवाहों पर ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है, लेकिन जो तथाकथित बातें हैं जो उनके ऑफिशियल पेज पर फिलहाल जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आ रही हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये बता दें कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और आप लोगों को अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसीलिए हम आपके साथ आज जुड़े हैं। और संत प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, और पहले जो है उनका डायलिसिस हफ्ते में 2-3 दिन होता था, लेकिन फिर उनका डायलिसिस रोज़ हो रहा था। और हमने देखा कि जो उनकी तस्वीरें सामने आई मोनिका, उसमें उनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर जो है वो भी हमने देखा कि उनका जो है निशान भी थे। और ऐसे में अब जो अपडेट सामने आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में आप समझिए कि इस स्थिति में भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी लोग उनसे मिलने पहुँचते थे। तब भी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप लोग हमेशा नाम जपिए। और मैं आपको बताऊं कि एक जो उन्होंने कहा है, बहुत ही सुंदर बातें उन्होंने कही है, क्योंकि लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनको सुनना लोग पसंद करते हैं, और काफ़ी लंबा इंतज़ार भी भक्तों को करना पड़ता है। और उन्होंने कहा था कि कष्ट तो है, घबराहट भी है, लेकिन बहुत कृपा है, हम बहुत अच्छे हैं, आप सब प्रसन्न रहिए, जल्द ही मिलेंगे। ये उनका मोनिका भावुक संदेश था, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो अपने भक्तों को इस समय भी कह रहे थे कि आप हमेशा नाम जपिए, भगवान का नाम जपते रहिए, प्रसन्न रहिए। बिल्कुल, और ये बात इसलिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अहमियत रखती है जसप्रीत, क्योंकि संत प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा ये कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। आपको अगर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है, मन की शांति के लिए अगर आपको मेरे विचार सुनने हैं तो आप सुनिए, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। और उन्होंने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि मेरी किडनीज जो है वो काम नहीं करती हैं, लेकिन मैं राधा नाम जपता हूँ और उन्हीं की कृपा मुझ पर बनी हुई है। दरअसल ये पूरी बातें, ये जो भ्रामक कहीं ना कहीं रूमर्स उनके स्वास्थ्य को लेकर फैल रहे थे, इसकी हम आपको बता देते बारीकी से शुरुआत कब हुई। 2 दिन पहले जो उनका भजन मार्ग ऑफिशियल अकाउंट है उनके इंस्टाग्राम पर, अभी कहा यही जा रहा है कि अगर आपको उनकी जो ताज़ा हेल्थ अपडेट देखनी है, आप इसी ऑफिशियल अकाउंट से उसे देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर खुद जो है ऑफिशियल अकाउंट में ये सूचित किया गया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुरुदेव पूर्ववत अपनी दैनिक दिनचर्या में ही स्थित हैं, केवल प्रातःकालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये मैसेज जो है उनके ऑफिशियल अकाउंट पर आया, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं उत्सुकता हुई उनके स्वास्थ्य को लेकर। उसके बाद सोशल मीडिया पर जसप्रीत एक वीडियो भी कहीं ना कहीं तेज़ी से फैल रहा था। उसमें वो एक हॉस्पिटल के बेड में नज़र आ रहे थे, हाथ में उनके पट्टी थी, सूजन थी, और कहीं ना कहीं आंखें उनकी लाल हो गई थी। उसके बाद लोगों ने बार बार ये पूछना शुरू कर दिया कि प्रेमानंद महाराज जी अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों के मन में कई ऐसे विचार भी आए। हालांकि उसके बाद जिस तरीके जसप्रीत बता रही हैं कि पहले उनका डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता था, लेकिन अब रोज़ाना हो रहा है, और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसी के दूसरे कमरे में उनका डायलिसिस हो रहा है। जो दूसरा एक फ्लैट है उनका, उसी के सामने फ्लैट लिया हुआ है जहाँ पर डायलिसिस उनका हो रहा है। और आपको बताएं कि कई लोगों ने जो है उनको किडनी दान करने की पेशकश भी की, जिसमें हम शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का अगर जिक्र करें तो उन्होंने भी प्रेमानंद जी महाराज से ये कहा था। हालांकि आपको बताएं कि इसमें कई और नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को कहा कि वो अपनी किडनी देने को तैयार है। आप समझिए कि एक ऐसे संत हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं जो ये बताते हैं, जो लोग पहुंचते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, वो उनको बताते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आप जब आते हैं तो वो सच्चाई जीवन की बताते हैं कि अगर आप आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं तो क्यों आप आध्यात्म का रास्ता आपको चुनना चाहिए। और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। जब मैं पढ़ रही थी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मोनिका, क्योंकि उनके बारे में 13 साल शायद, है ना? उनके जितना पढ़ूं उनके बारे में उतना कम है। और आपको बताएं कि 13 वर्ष उनकी आयु थी जब उन्होंने घर छोड़ा, आध्यात्म के मार्ग पर चले गए। वो कानपुर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और आखिरी गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो 13 साल की उम्र में
में जब उन्होंने घर छोड़ा, अध्यात्म की राह पकड़ी, तो फिर वो उन्होंने काशी में गुरु गौरी शरण जी महाराज के सानिध्य में लगभग 15 महीने तक साधना की। और उसके बाद आपको बताएं कि उन्होंने आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन आज वो सबसे लोकप्रिय हैं। जब भी उनका नाम लिया जाता है तो आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। यही वजह है कि जब उनकी सेहत को लेकर के जब जानकारी आई तो लोग परेशान हो गए। उनके भक्त जो कह रहे थे कि वो सो नहीं पा रहे हैं और उनसे मिलना चाहते थे, उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सहूलियत तो लोगों को है कि आप खोलते हैं सोशल मीडिया मोनिका, तो आपको एक क्लिक में जो है जानकारी मिल जाती है, लेकिन कई खबरें फर्जी होती हैं। ऐसे में आपको भी जो है असली सही की पहचान होनी चाहिए कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं उनको आप फॉलो करिए, न्यूज़ 18 इंडिया देखिए, क्योंकि जो सही जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और इसीलिए हम जुड़े हैं ताकि उनकी सेहत को लेकर के आप तक हम जानकारी पहुंचाएं। और इसमें ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संत प्रेमानंद महाराज जी पिछले लंबे समय से पॉलिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जा रहा है, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज़ है। उनकी बीमारी 2006 से शुरू हुई थी और यही बताया जा रहा है कि अब उनकी दोनों किडनियां ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से उनका डायलिसिस अब रोज़ हो रहा है, आपको ये भी बता दें कि बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करती हैं, लेकिन इस बीच बीमारी के बीच में बीमारी के बीच भी उनकी तरफ से एक संदेश सामने आया है। और इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि कौन कौन से डॉक्टर्स जो हैं फ़िलहाल उनको कहीं ना कहीं इलाज उनका कर रहे हैं। ये आपको बता दें हम कि महाराज अपने जो निवास स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी है, वहाँ पर एक फ्लैट में उनका डायलिसिस चल रहा है। लेकिन 6 डॉक्टर्स की एक टीम है, 6 डॉक्टर्स की एक टीम है जो उनकी देखभाल में जुटी हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक हृदय रोग विशेषज्ञ भी शामिल। तो 6 डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार उनको मॉनिटर कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से भी एक डॉक्टर है जो लगातार उनके स्वास्थ्य को देख रहे हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से उनके ऑफिशियल अकाउंट में उनके वीडियोज़ रोज़ाना अब आ ही रहे हैं, इससे ये कहीं ना कहीं जो संदेश उनकी तरफ से भी दिया गया है, कहीं ना कहीं ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, या हॉस्पिटल बेड वाली जो तस्वीरें वो पुरानी थी। वो खुद प्रेमानंद महाराज जी ने उन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि ये तस्वीरें अब कहाँ से वायरल हो रही, क्योंकि एक भक्त जो है उनसे पूछने आया कि प्रेमानंद महाराज जी आपकी ये तस्वीरें जो है आपके ऑफिशियल अकाउंट में या किसी अलग अकाउंट में हमने ये तस्वीरें देखी जिसमें आप हॉस्पिटल बेड में हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, कई पुरानी जो तस्वीरें हैं वो भी तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। और ख़ासतौर पर प्रेमानंद महाराज का एक उनका जो वो कहते हैं, जो विचार वो व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर कोई अगर हम भी स्क्रॉल करते हैं जसप्रीत, अगर कभी भी फीड पर हम स्क्रॉल करते हैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं तो उनके विचार को सुनने के लिए शायद हम टकटकी लगा के बैठ ही जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि जो वो बातें बताते हैं, देखिए हम बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी होती हैं, लोगों से हमें मालूम चलता है, लेकिन वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ही बताते हैं। लेकिन मोनिका ऐसे बतलाते हैं कि हमें लगता है कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं और इससे पहले हम वो चीज़ों का एहसास भी नहीं कर पाते हैं। चाहे आप उनके ऑफिशियल अकाउंट्स पे जाइए या उनके आप तमाम वीडियोस को देखें, रील्स को देखें, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि नाम जपने से ही आपके काम बनेंगे। यानी कि जब भी आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, नाम जपना चाहिए। और देखिए उन्होंने भावुक संदेश भी अपने भक्तों को दिया, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, कोई बच्चों को लेकर के परेशान होता है, कोई अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान होता है, कोई करियर को लेकर परेशान होता है। लोगों के जीवन में इंसान है तो परेशानियां हैं, लेकिन उस परेशानियों का हल कैसे निकालना है और कैसे खुद से ही निर्णय लेना होगा, खुद को ही जो है आपको अपने तैयार करना होगा कि आप हर परिस्थिति का सामना कर पाए, ये संत प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। और आपको बताएं कि यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियतें होती हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में नाम रोशन किया होता है, वो भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं मोनिका। और बिल्कुल आपको याद ही होगा कि शायद प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बहुत लोग जानते थे, वृंदावन में भी जानते थे, बहुत लोग आते भी थे, लेकिन जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जब उनके पास आई और एक बदलाव हमने उनके आचरण में भी देखा, कई लोग बोलते थे, शायद उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी पर जो विश्वास लोगों का था, जो लोग उनके पास आते थे, वो और ज़्यादा बढ़ गया। ये सिर्फ विश्वास कहीं ना कहीं क्योंकि फिल्मी हस्तियां आ रही हैं या बड़ी बड़ी हस्तियां, क्रिकेटर्स या दूसरे जगत के लोग आ रहे हैं इसीलिए नहीं है, लेकिन उनके विचारों को लेकर
हमेशा से कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रसन्नता होती है जब उनकी बातें हम सुनते हैं। वो कहते हैं ना, एक शब्द है जेनजी का, रिलेटेबल लगता है। जब भी वो कोई बात करते हैं तो रिलेटेबल लगती है, और यही वजह है कि शायद उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी इतने ज़्यादा वो पॉपुलर है। उनकी जो पदयात्रा होती है वहाँ पर लोग घंटों घंटों लाइनों में इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी पदयात्रा होगी, कब दूर से ही भले एक झलक पाने के लिए लोग जो है बेताब नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि झलक तो उनकी पाते हैं, और जो लोग उनसे मिल पाते हैं, अगर उनसे वो संवाद कर पाते वो धन्य हो जाते हैं, बिल्कुल। अगर उनसे बातचीत कर ली तो उनको लगता है कि उनका जीवन सुधर गया। और मैं भी ऐसे, हम भी मोनिका अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, खुद भी जो संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं और उनसे कुछ देर के लिए मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपके बीच में आए यही बताने के लिए कि संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी बेहतर है, और खुद उनके जो उनके आश्रम की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो काफ़ी ठीक है, उनके ऑफिशियल अकाउंट पर भी ये है। और जो मोनिका ने जैसे आपसे कुछ देर पहले बताया कि ये सूचना दी गई है कि पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक है, दैनिक दिनचर्या में ही स्थित है, केवल प्रातःकालीन पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। ये 2 दिन पहले जो उनका ये सूचना आई थी, क्योंकि पदयात्रा जो है उनकी सुबह के वक्त होती है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और ये भी कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप क्या सोचते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में? आपके मन में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप संदेश उन तक पहुँचाना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर? और जो भी आपके मन में इस वक्त विचार है, आप हमें कमेंट करके। और देखिए, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है, जो भजन मार्ग ऑफिशियल अकाउंट उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसमें लगातार जो उनके हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारियाँ दी जाती है। देखिए, बहुत सारी भ्रामक बातें आती हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास प्रेमानंद महाराज जी पर है, आप उनकी सेहत को लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनके विचारों को लेकर आप कितने प्रेरित रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी वो बातें, ताकि जो मैसेज आप देना चाहते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, वो हमारे ज़रिए आपका जो मैसेज है वो उन तक पहुँचे। लेकिन उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। खुद उनकी तरफ से जो है एक भावुक संदेश भी अपने तमाम लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं उन तक पहुँचाया गया है।